गलत जगह ना घेरिए। आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश चल रहा है, उत्तर प्रदेश नहीं चल रहा है। आप महंगाई पे घेरिए, आप रोजगार पे घेरिए, आप घेरिए, लेकिन आप ये ना कहिए उत्तर प्रदेश चल रहा है, नहीं चल रहा है। मुझे समय दे तो मैं बिल्कुल राकेश त्रिपाठी का वक्त है। अच्छा एक अखिलेश जी ने बोला कि हेट क्राइम पर हमारा 0 टॉलरेंस होगा, और ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जल रहा है। जवाब नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के हर घर में बिजली का बल्ब जल रहा है, और अब भेदभाव नहीं हो रहा है कि केवल अमेठी में बिजली आएगी, रामपुर में बिजली आएगी, कन्नौज में आएगी, इटावा में आएगी। अब उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में भी बिजली आएगी, मुरादाबाद में भी बिजली आएगी, आजमगढ़ में भी बिजली आएगी, आगरा में भी बिजली आएगी। हमने सहारनपुर से लेकर के सोनभद्र तक और मिर्जापुर से लेकर के मुरादाबाद तक पूरे उत्तर प्रदेश को एक रस में रंगने का काम किया है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में ट्रांसफार्मर फूक जाता था तो महीनों तक ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाता था। ये कह रहे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 300 रुपए लगा करके ट्रांसफार्मर बदलवाना पड़ता था, हर घर से चंदा करना पड़ता था। आज 24 घंटे के भीतर हम शहरी क्षेत्र में और 48 घंटे में ग्रामीण क्षेत्र में ट्रांसफार्मर बदलवाते हैं। 0 टॉलरेंस टुवर्ड्स हेट क्राइम बोला गया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, अखिलेश का वादा है। नहीं, अखिलेश जी के वादे पर कौन भरोसा कर रहा है? उन्होंने तो पिताजी से वादा किया था क्राइम पर 0 टॉलरेंस। नहीं, देखिए, अखिलेश जी ने वादा किया था अपने पिताजी से कि चुनाव जीत करके पार्टी की सत्ता वापस दे दूंगा, आपको अध्यक्ष बना दूंगा। आज भी मुलायम सिंह जी इंतजार कर रहे हैं कि शायद अखिलेश मुझे वापस अपना पार्टी का अध्यक्ष बना दे। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये 0 टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम, ये योगी जी ने आपको 5 साल में बता दिया कि 0 टॉलरेंस रखना चाहिए, या फिर पहले की सरकारों में आप 0 टॉलरेंस नहीं रखते थे? ये वादा आपको करना पड़ रहा है। देखिए, मैं बताऊं, क्योंकि मायावती का भी नारा था, चरगुंडन की छाती पर मोहर लगा हाथी पर। भाई सुनिए ना मेरी बात, आज आप ईमानदारी से बताएं, मनीष की हत्या कैसे होगी? वो व्यापार करने गया था। सर, मैं तो आपके वचन पत्र पे पूछ रहा हूँ। वचन, हमारा वचन है, उत्तर प्रदेश में खुशहाली आएगी, ईमानदारी से काम होगा, हम नौकरी देंगे, और जो हमने वचन पत्र दिया है उसे हम पूरा करेंगे। इनकी तरह हमारा झूठा संकल्प पत्र नहीं है। और हम हेट क्राइम क्या है? हेट क्राइम क्या है? 0 टॉलरेंस। हेट क्राइम और हेट वर्ड्स, हेट स्पीच, ये सारे लोग बीजेपी के लोग देते हैं। आज आप देखिए, हेट स्पीच। अच्छा, नाहिद हसन की बड़ी लव स्पीच है, प्यार की स्पीच है, और लव की स्पीच है, बिल्कुल लव स्पीच है, इसलिए क्योंकि उनके नाहिद हसन की ट्विस्ट किया गया, उनकी वीडियो को। और आदिल चौधरी की लव स्पीच है। सारे लोग अच्छा बोलते हैं, ये लोग उसको मैनिपुलेट करते हैं। आपसे चिराग जलवा देंगे। ये पब्लिक क्या कहती है इसके ऊपर? इनका आईटी सेल मैनिपुलेट करता है उसे। तो आप इलेक्शन कमीशन में जाते भैया? वीडियो किसी का, आवाज किसी का। हसन साहब प्रधानमंत्री को गाली बकते हैं, प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द बोलते हैं, बिल्कुल नहीं बोलते। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल वो नहीं बोलते, इनका आईटी सेल उसको मैनिपुलेट करता है, वीडियो किसी का। आपने देखा कलकत्ता का पुल, उत्तर प्रदेश के विकास का मॉडल आपने देखा है। कलाम मंजूर है, हमें कसाब मंजूर नहीं है। क्या बोला आपने? क्या बोला? एक सेकंड, मुझे उठ के जाना पड़ेगा जरा। क्या बोला आपने? डबल माइक लगाता हूँ मैं। मुझे आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। कलाम साहब मुझे मंजूर है, कसाब मंजूर नहीं है। जोरदार ताली इनके लिए। कलाम मंजूर है, कसाब। भारत माता की जय। जी। देखिए, महबूबा मुफ्ती क्या है? महबूबा मुफ्ती तुम्हें मंजूर है कि नहीं? तो आप कसाब को क्यों डिफेंड कर रहे हैं भैया? नहीं कर रहे हैं, हम नहीं। वो आपको कलाम के साथ खड़ा होना चाहिए। प्रॉब्लम यही है। अरे सर सुनिए ना, महबूबा मुफ्ती बीजेपी की थोड़ी जिंदाबाद करी, उसने कलाम की जिंदाबाद करी। सर सुनिए ना, महबूबा मुफ्ती, आप महबूबा मुफ्ती को ले आए बीच में? क्यों नहीं ले आएंगे? इनको वसूल, इनको कहा तो बुरा लग गया। इनको कबूल है, बीजेपी को कबूल है। ठीक है। अमित जी, मोहम्मद शरीफ बैठे हैं, 22 तारीख को ये मुख्यमंत्री आवास पर जाते हैं कि इनके एक रिश्तेदार को कैंसर है, 5.25 लाख रुपए मुख्यमंत्री कोष से चाहिए। 28 तारीख को ये मैसेज आता है, मैंने आपको भेजा है, कि वाजिद अली को मुख्यमंत्री योगी के विवेकाधीन कोष से 5.25 लाख रुपए हॉस्पिटल में ट्रांसफर हो जाते हैं। चुनाव आचार संहिता लगी हुई है। आपने मुझे व्हाट्सएप भेजा है? जी हाँ, पढ़ रहा हूँ। पढ़ के सुनाइए आप क्या लिखा है। आप पढ़िए। क्या? महोदया, मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से साजिद अली को आर्थिक सहायता 4,75,000 की स्वीकृति शासन आदेश फलाना से 28/1/2022 को की जाती है, और फलाने अस्पताल में इनका पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये अकेले जाते हैं, कोई पैरवी नहीं होती है। उनके कैंप ऑफिस में एक एप्लीकेशन बैठे हैं मोहम्मद शरीफ बैठे हैं। अब इनसे पूछ लीजिए क्या ये सांप्रदायिक है? ये क्या है? मैं आप मोहम्मद शरीफ क्या है? आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो कसाब की बात हुई, कसाब की बात हुई और कलाम की बात हुई, और जो बात अभी रिजवान साहब ने बोली, क्या कहना चाहते हैं? खड़े होकर बोलिए आप अपनी बात।
पूरा बताइए शॉर्ट में। बिल्कुल सही बोली है। मैं खुद इस खुद ही इसकी कार्रवाई पूरी किया था। और योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ तो जो भी फंड आया है वो भेदभाव करके नहीं आया है। सर देखिए, ये तो अब आप बोलते हैं कि हेट क्राइम है, बीजेपी आप नफरत कह रहे हैं मॉडल लेके आए हैं, ये कोई साहब किया, यही तो गलती है। सुनिए ना, यही तो आप लोग गलती करते को भी हैं। पेश कर देते हैं। सर मैं भी बिल्कुल आपकी बात है, उन बच्चों को पेश करने अधिवक्ता को आप मॉडल कह रहे हैं, अधिवक्ता को आप प्लांटेड कह रहे हैं। एक्सेप्शनल केस ऐसे हैं, एक्सेप्शनल केस है, ऐसे लोग भी हैं जिनको मारा गया है, जिन पर लाठियां भांजी गई हैं, ऐसे लोगों को पेश किया जाए जिनके घर में खाने के नहीं। अच्छा, आप इतना गुस्सा क्यों हो गए कसाब पर और कलाम पर? मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ। पेश होना चाहते थे, सच्चाई बताना चाह रहा हूँ। पेश होना चाहते थे। आजम खान साहब, सुप्रीम कोर्ट ने आज उनकी बेल नामंजूर कर दी है। वो पेश होना चाह रहे थे जनता के बीच में। इन्होंने टिकट दिया है आजम खान को भी और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी। 22 महीने बाद छूट करके आए हैं और आजम खान साहब की तो जमानत भी नहीं हो पा रही है। ये कोशिश कर रहे हैं कैसे तमाम माफियों को, गुंडाओं को, अपराधियों को कैसे मैदान में लाया जा सके। जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। नहीं, इनका जीरो टॉलरेंस तो मैंने कहा ना, वो जैसे ही रफीक अंसारी के सामने पहुंचता है डाउन हो जाता है। वो कह रहे हैं सब प्यार बांट रहे हैं। नहीं, अब देखिए, आपकी तो उम्र निकल गई। घूस भर करके उन्होंने शिक्षा का मंदिर बनाया। लोगों की जमीनें विरोधी लोग हैं, लोगों की जमीनें कब्जा करने का काम आजम खान ने किया। दंगाइयों को बचाने का काम आजम खान ने किया। आप आजम खान को वहीं बनाने का काम करेंगे। आजम खान उत्तर प्रदेश में भूमाफिया के तौर पर काम करता है। सत्ता का दुरुपयोग करके वो सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करने का काम करते हैं। आजम खान के बारे में उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। आपकी तरह से आजम खान ने सरकारी संपत्ति मुझे लगता है कि तू मैं बहुत हुई। आपका कुछ पॉइंट है? जी, मैं रवि राजभोज बहुजन समाज पार्टी का गायक कलाकार हूं और अभी कसाब और कलाम की बात हुई और खौफ की भी बात हुई। मैं बताना चाहता हूं कि अगर कलाम आपको चाहिए, मैं सहमत हूं आपकी बात से, लेकिन कलाम चाहिए तो उसके लिए मंदिर नहीं, कॉलेज चाहिए और यूनिवर्सिटी चाहिए। और सबसे ज्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटी बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने बनाया है सर। सबसे ज्यादा आप एक भी गिनवा दीजिए। अच्छा पॉइंट आपने रखा। और अच्छा, एक बात बताइए। आपने बोला कि अगर आपको कलाम चाहिए तो मंदिर नहीं चाहिए, आपको कॉलेज चाहिए। ठीक है, एक बात बताइए, वेटिकन सिटी में चर्च है ना जी, मक्का में मस्जिद है ना, मक्का मदीना में मस्जिद है ना, तो रामलला जहां पैदा हुए, जहां हमारे ईस्ट पैदा हुए, वहीं सिर्फ अस्पताल बनना चाहिए। अस्पताल तो 100 जगह पे बन सकता है, मंदिर कहाँ बनेगा? लेकिन मंदिर कहाँ बनेगा? कॉलेज भी बनने चाहिए। मैं राम मंदिर का विरोध नहीं कर रहा हूं। एक सेकंड, मैं राम तो मंदिर तो वही बना है, मंदिर तो वही बना है, भी बननी चाहिए। मंदिर तो वही बना है, मंदिर तो वही बना है। आप लोग खुद भारतीय जनता पार्टी वालों की मदद करते हैं रिजवान साहब। और रह गई कॉलेज। अमीज भाई, एक मिनट मैं बोलने दूंगा आपको, मैं आपको बोलने दे रहा हूँ। अच्छा, कुछ कह रहे थे, माइक लेके जाओ, माइक। भाई साहब, आपने कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं बुलाए, नहीं